एक वक्त था जब बाजार और रेस्टोरेंट की रसीदें टैक्स के जंगल से भरी होती थी। कहीं वैट, कहीं एक्साइज, तो कहीं सर्विस टैक्स। ग्राहक और दुकानदार दोनों ही समझ नहीं पाते थे असली कीमत क्या है और टैक्स कितना है। 1 जुलाई 2017 आई और आधी रात को देश एक टैक्स के नाम पर क्या सपना देखा। जीएसटी वादा था उलझनों का मकड़जाल खत्म होगा, कारोबार आसान होगा और ग्राहकों को राहत मिलेगा। हुआ भी कुछ हद तक, पर राहत के साथ एक नई पहेली भी खड़ी हो गई। 0%, 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब। लोग समझ नहीं पाए कि किस चीज पर कितना टैक्स है। कभी जरूरी सामान महंगे हो गए, कभी लग्जरी सस्ते। व्यापारी भी आधे समय कैलकुलेटर से जूझते रहे। अब सरकार एक बड़े सुधार की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि 5 स्लैब वाला झंझट खत्म कर दिया जाएगा और सिर्फ 2 से 3 ही बचेंगे। 12% और 28% की दरें इतिहास बन जाएंगी। लेकिन इस इतिहास लिखने में सरकार ने चतुराई दिखाई। एसी, कार, सीमेंट जैसी चीजें जो अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत की हैं, उन्हें 18 में डाल दिया जाएगा। यानी घर, गाड़ी, किचन का खर्च कुछ हल्का हो सकता है। किसान भी खुश होंगे क्योंकि खाद कीटनाशक सस्ते मिल सकते हैं। होटल में ठहरना और इंश्योरेंस कराना भी जेब पर हल्का पड़ सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पन्ना उतना ही सुखद नहीं है। तंबाकू, सिगरेट पर सीधा 40% टैक्स बढ़ाने की तैयारी है। सरकार इसे पाप वस्तु कह के महंगा करना चाहती है, पर असल में यह उनकी जेब भरने का आसान तरीका है। ऑनलाइन गेमिंग को भी इस श्रेणी में धकेलने की सोच है। यानी लाखों युवाओं के शौक पर टैक्स का हथौड़ा चलने वाला है। असल सवाल यही है कि क्या बदलाव सचमुच टैक्स व्यवस्था को सरल बनाएगा या फिर आम आदमी एक नए गुड्स एंड सिंपल टैक्स की जगह फिर किसी नए खेल में फंस जाएगा। राहत के साथ साथ राजस्व का दबाव भी तो सरकार के सिर पर है और हर बार की तरह यह खेल आखिरकार हमारी ही जेब पर पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस बदलाव पर? क्या ये कदम सही दिशा में है या फिर जेब पर नया बोझ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें।